बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे पाठ बोधि की अधीरता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि हमें बड़ों से कभी भी किसी भी तरीके की हमारी बात नहीं छुपानी चाहिए। हमें अपने मन के विचारों या भावों को उनके समक्ष प्रस्तुत अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस पाठ को विस्तार से देखते हैं। यह पाठ 9, बोधि की अधीरता। बोधि बढ़ने में तीव्र बुद्धि का छात्र था, मतलब वह पढ़ने में बहुत होशियार था। विद्यालय के आचार्य भी उसे बेहद स्नेह मतलब प्यार करते थे। अपनी रचनात्मक कृतियों से वह सभी का मन मोह लेता था। रचनात्मक कृति मतलब रचनात्मक कार्यों से वह सबको अच्छा लगता था। एक दिन वह अपनी कक्षा समाप्त होने पर बिना भोजन किए वट वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठा सोच रहा था। एक दिन क्या हुआ, वह अपनी कक्षा होने पर बिना भोजन किए, उसने उस दिन भोजन नहीं किया और वट वृक्ष के नीचे जाकर शांत भाव से कुछ सोच रहा था। तभी आचार्य विष्णु प्रसाद वहां से निकले। उनके कोई अध्यापक रहे होंगे, वे वहां से निकले। उन्होंने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बोधि क्या बात है, क्या मन में कोई दुविधा है? उन्होंने क्या पूछा, बेटा क्या बात है, कोई मन में कोई परेशानी है? बोधि आचार्य विष्णु जी की बहुत इज्जत व आदर करता था। उन्हें देखकर उनका अभिवादन व चरण स्पर्श करके बोधि ने कहा, आचार्य जी मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। उसने क्या कहा, आचार्य जी मेरे को कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर मिले ही नहीं रहे। आचार्य विष्णु प्रसाद जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, अभी जाओ जाकर भोजन करो। उन्होंने क्या कहा, आप पहले जाओ और पहले भोजन करो और सायकाल में मेरे पास आना, मतलब भोजन कर लो और आराम करो, उसके बाद में शाम को आप मेरे से मिलना, मेरे पास आना। तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आश्वस्त होकर बोधि ने भोजन करने के पश्चात सायकाल का बेसब्री से इंतजार किया और निश्चित समय पर आचार्य जी के पास पहुंच गया। अब वह एक अपने मन में शांति लेकर भोजन के लिए चला गया। उसने भोजन किया और उसके मन में शांति थी कि मुझे आचार्य जी जो है वे अवश्य ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। और इसी बेसब्री से उसने शाम का होने का इंतजार किया कि कब शाम हो और कब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर आचार्य द्वारा मिल जाए। अपेक्षा अनुसार आचार्य जी भी तैयार बैठे थे। बैठते ही बोधि ने कहा, जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और सब कहते हैं कि ईश्वर हृदय में है, तो डॉक्टरों को ऑपरेशन के समय वह ईश्वर क्यों नहीं मिलता? अब वो छोटा बच्चा अपने गुरुजी से पूछता है कि जब गुरुजी सब कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में, दिल में है, तो जब डॉक्टर दिल का ऑपरेशन करते हैं तो भगवान को क्यों नहीं देख पाते? वे जब दिल को खोल ही लेते हैं, दिल को साफ देखते हैं, तो फिर वो भगवान को क्यों नहीं देख पाते? आचार्य जी बोधि के व्यवहारिक भाव व अधीरता को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मंद मंद मतलब धीरे धीरे हंसते हुए कहा, बच्चे जैसे फल की सुगंध देखकर नहीं सूंघने से पता लगती है। अब जैसे फल होता है उनकी सुगंध नहीं, उन्हें देखने से पता चलता है कि ये फल है अच्छे या बुरे। संगीत का रस आंख से नहीं कान से अनुभव होता है। संगीत का रस कैसे? हम संगीत को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम संगीत को कानों से सुन अवश्य सकते हैं। दूध का मक्खन देखने से नहीं मतने से प्रकट होता है, उसी प्रकार हृदय के अंदर का ईश्वर भी करुणा व सेवा भावों की दो आंखों से दिखाई दे सकता है, सामान्य आंखों से नहीं।
अब वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हम फल की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि फल में तो फल को हम देख कर लेते हैं। और जैसे दूध जो हम घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वह मक्खन देखने से नहीं आता, लेकिन उसे बिलोने से आता है। उसी प्रकार जो ईश्वर हैं, वे करुणा व सेवा भाव की जो आंखें हैं, करुणा और सेवा भाव की जो निगाहें हैं, उनसे देख सकते हैं। उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इस प्रकार से बोधि को अधीरता समाप्त हो। जो उत्तर उसे मिले, उस तरीके से उसे अपने मन में एक शांति हो गई कि हाँ, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर अब हमें प्राप्त हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा पाठ बोधि की अधीरता समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।